आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। आइए 4 पंक्तियों से माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ। में भगीरथ को तपस्या में तो भीख हमको बपौती में, प्रलय की धार लेकर के मिली शिव को चुनौती में। मिली सबको सहजता से जो इसके घाट तक आया, मिली सबको सहजता से जो इसके घाट तक आया, मगर रविदास ने पाया है गंगा को कठौती में। मगर रविदास ने पाया है गंगा को कठौती में। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। दर्श के लिए कामना रोज चौखट पे दीपक जलाती रही, रोज चौखट पे दीपक जलाती रही। श्रृंगार पढ़ती हूँ। आइए 4 पंक्तियों से आप सबसे जोड़ती हूँ। तुम्हारे प्यार में जिस दिन, तुम्हारे प्यार में जिस दिन मेरी पायल छनक जाए। वाह। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियों से आदेशित करें इन पंक्तियों के लिए, और जहाँ पे जो बात आपके दिल में लगे ठक से कहीं लग जाए तो तालियों से आशीर्वाद चाहती हूँ। आप सबसे सुनिएगा, पंक्तियां हाजिर करती हूँ। तुम्हारे प्यार में जिस दिन मेरी पायल छनक जाए, तुम्हारी याद में ये चूड़ियां जिस दिन खनक जाए, किसी दिन मैं रचा लूं जो तुम्हारे नाम की मेहंदी, किसी दिन मैं रचा लूं जो तुम्हारे नाम की मेहंदी, तो उस दिन देखने को चांद का भी मन सनक जाए, तो उस दिन देखने को चांद का भी मन सनक जाए। और 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ। किसी को प्यार के नगमे सुनाने हम नहीं जाते, वाह। किसी को प्यार के नगमे सुनाने हम नहीं जाते, किसी को रूप का दर्पण दिखाने हम नहीं जाते, किसी को प्यार के नगमे सुनाने हम नहीं जाते, किसी को रूप का दर्पण दिखाने हम नहीं जाते। कभी जब शम्म बनकर हम विरह की आग में जलते, कभी जब शम्म बनकर हम विरह की आग में जलते, तो परवाने चले आते बुलाने हम नहीं जाते, परवाने चले आते बुलाने हम नहीं जाते। रंजना जी, लेकिन माफ कीजिएगा, ये 4 पंक्तियों से काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन करता हूँ इन 4 पंक्तियों से कि आपसे हम क्या सुनना चाहते हैं कि आत्मीय यह स्नेही छांव नहीं पाओगी, आत्मीय यह स्नेही छांव नहीं पाओगी, इतने अपनेपन का ठाव नहीं पाओगी, और गीतों की रसधार लुटाओ हम प्यासों को, रंजन फिर तुम ऐसा गाँव नहीं पाओगे। मैं चाहूंगा कि आप जो गीत की प्यास है उसे तृप्त करने के लिए गीत प्रस्तुत करें। एक बार अगर आपका समर्थन हो तो मैं आदरणीय के सम्मान में 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। एक बार आपके सम्मान में जोरदार तालियों से आदेशित करें और वो 4 पंक्तियां मैं आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा। किसी की चाह कैसी आस लिए बैठा है,
बैठा है। अजीब शख्स है वनवास लिए बैठा है। कैसे रूठा है जमाने से दीवाना देखो, कैसे रूठा है जमाने से दीवाना देखो। नदी है पास और प्यास लिए बैठा है। नदी है पास और प्यास लिए बैठा है। और अभी बौखल भाई न जाने क्या क्या ब्यूटी पार्लर पूरा तत्व क्या क्या पढ़ करके गए। 4 पंक्तियां मैं इनके सम्मान में पढ़ती हूँ। कहीं राधा नहीं मिलती नया घन श्याम होते हैं। कहीं राधा नहीं मिलती नया घन श्याम होते हैं। दगा दिल ने दिया तो फिर महज बदनाम होते हैं। सुनिएगा बौखल भाई। दगा दिल ने दिया तो फिर महज बदनाम होते हैं। जवानी तो संभल जाती है ठोकर खा के, किंतु ये जवानी तो संभल जाती है ठोकर खा के, किंतु ये अगर बच्चे बिगड़ जाए तो आशाराम होते हैं। अगर बच्चे बिगड़ जाए तो आशाराम होते हैं। अब गीत पढ़ने से पहले 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगी कि इस जिंदगी को गीत बना करके जिए जा। हाँ। इस जिंदगी को गीत बना करके जिए जा। मिल जाए अगर प्यार से तो जहर पिए जा। आ जाए कभी दौर गमों का जो दोस्तों, आ जाए कभी दौर गमों का जो दोस्तों। दिल में छुपा के दर्द मुस्कुरा के जिए जा। दिल में छुपा के दर्द मुस्कुरा के जिए जा। आइए एक गीत आपके बीच रखती हूँ। मैंने दिया नैनों में निदिया, निदिया में सपने। नैनों में निदिया, निदिया में सपने। सपने में अपने समाए मेरी निदियान कोई चुराए। हो मेरी निदियान कोई चुराए। नैनों में निदिया, निदिया में सपने। 2 पड़ाव का गीत है। गीत का पहला बंद सुने, आज का परिवेश देखें और ये बंद सुने कि बचपन के मेरे खेल खिलौने डलियां मोनी सुपुरे। नानी की वो कथा कहानी और परियों के रूप रे। बचपन के मेरे खेल खिलौने डलियां मोनी सुपुरे। नानी की वो कथा कहानी और परियों के रूप रे। पीपल की छाँव में गीतों के गाँव में। पीपल की छाँव में गीतों के गाँव में। बाहों में झूले झूलाए मेरी निदियान कोई चुराए। ओ मेरी निदियान कोई चुराए। नैनों में निदिया। और गीत का दूसरा बंद हासिल करती हूँ। श्रृंगार का बंद सुनिएगा कि मेरे मन को छूकर कोई कर गया जादू तो ना। मेरे मन को छूकर कोई कर गया जादू तो ना। डर लगता है टूट न जाए मेरा सपन
सलोना। मेरे मन को छू कर कोई कर गए जादू टोना। डर लगता है टूट न जाए मेरा सपन सलोना। सखियों के ठुमके फूलों के झुमके, सखियों के ठुमके फूलों के झुमके, चूमी तो लाज लजाए मेरी निदियान कोई चुराए। ओ मेरी निदियान कोई चुराए। और गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ। आखिरी बंद पढ़ने से पहले एक बार जोरदार तालियों से आगे से कीजिए इस बंद के लिए। अनायास ही कौन बंध गया है आंचल के छोर से। अनायास ही कौन बंध गया है आंचल के छोर से। आमन कर की आशा झांक रही नैनों के कोर से। मुस्काती गलियां बागों की कलियां, मुस्काती गलियां बागों की कलियां, भारों में गीत सुनाए मेरी निदियान कोई चुराए। ओ मेरी निदियान कोई चुराए। नैनों में निदिया, निदिया में सपने, नैनों में निदिया, निदिया में सपने, सपने में अपने समाए मेरी निदियान कोई चुराए। ओ मेरी निदियान कोई। वाह 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 वाह। और मैं काशी से आई हूँ। 4 पंक्तियां और आपके बीच रखना चाहती हूँ। इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और एक काशी से आई हूँ एक संदेश लेकर। वो संदेश न मेरा है, न आपका है, न तो इस मंच का है। वो संदेश है एक भ्रूण बालिका का। क्या कहना चाहती है वो? मुझे लगता है इस पवित्र मंच से अगर वो संदेश आप तक मैं पहुँचा पाऊंगी तो बहुत बड़ी भूल होगी। वो पंक्तियां हाजिर करती हूँ और इन्हीं पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुनिएगा। आज भले गर्भ में ही मार डालो हमें पर, कल तुम निज कर्म पर पछताओगे। आज भले गर्भ में ही मार डालो हमें पर, कल तुम निज कर्म पर पछताओगे। हत्या अपराध है तो दंड भोगना पड़ेगा, नरक में पड़े पड़े ही प्रेत बन जाओगे। एक प्रश्न पूछती हूँ सोच कर दो जवाब। एक प्रश्न पूछती हूँ सोच कर दो जवाब। पितृपक्ष में बताओ पिंड कैसे खाओगे। एक प्रश्न पूछती हूँ सोच कर दो जवाब। पितृपक्ष में बताओ पिंड कैसे खाओगे। अब हुए न पाओगे कुंवारे ही रहेंगे बेटे, नाती पोतों का न कभी मुंह देख पाओगे। बहुए न पाओगे कुंवारे ही रहेंगे बेटे, नाती पोतों का न कभी मुंह देख पाओगे। बहुत 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 धन्यवाद रंजना जी। आपने बहुत पूरी तरह से वातावरण को साहित्यिक बनाए रखते हुए बहुत साहित्यिक गीत पढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। रंजना जी काशी से आई है और एक श्राप दे करके गई है। आप लोग ध्यान रखिएगा उस बात का। बहुत अच्छे गीत उन्होंने सुनाए, अच्छे मुक्तक सुनाए। और मंच अब उस तरफ जा रहा है जहां पर कि विराम लेगा। साल भर हम इस कवि सम्मेलन का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और कैसे समय बीत जाता है पता नहीं चलता। अब मैं उस रचनाकार को बुलाता हूं जिसने प्रतीकों के माध्यम से और मिथक के माध्यम से बहुत सारी कविताएं लिखी हैं।
श्री हरीश हरिनारायण हरीश एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कर्ण को लेकर के जो एक कविता लिखी है उसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई है। मैं उनको इस मंच पर माइक पर आमंत्रित करता हूं और उनसे विशेष आग्रह करता हूं वो अपने मन से जो भी सुनाए, लेकिन मेरा आग्रह है कि वह कविता अवश्य आपको दे करके जाएं जिसमें कर्ण के पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है। एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री हरीश। आदरणीय ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। चयन नहीं करना पड़ेगा कि क्या सुनाए क्या न सुनाए। मैं सीधे कर्ण तक पहुंचता हूं, आपको भी ले चलता हूं। मैंने केवल कर्ण ही नहीं बल्कि महाभारत के तमाम पात्रों को आज के संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। कर्ण महाभारत में क्या था इस पर लिखना मेरा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ऐसा लिखकर मैं कुछ कर नहीं पाता। बहुत कुछ लिखा जा चुका है उस समय के बारे में। लेकिन पहले तो बता दूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम अधिकारीगण बैठे हुए हैं, आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि महाभारत एक बार हो गया और बात खत्म हो गई, बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हमेशा ही कुछ इस तरह का संघर्ष होता रहता है जैसे महाभारत में हुआ।